ये पूरे में यहाँ से वहाँ तक के ये सारी जो ज़मीन देख रहे हैं ना, जंतर लगाई है और जंतर के साथ साथ लोबिया लगा दिया है। लोबिया देखिए, लोबिया साइड में उगेगी। देखिए पहले तो ये हो गया, ये यहाँ से ये जंतर लगा दिया है, ये वाली लाइन में ये पूरी लाइन जो जा रही है जंतर। अब जंतर के इस तरफ जो है ना, इस तरह ऐसे करके लोबिया के बीज डाल दिए सारे सारे लोबिया के। जंतर भी बढ़ेगा, लोबिया भी बढ़ेगी। अब उसके बराबर में ये नाली है। गाय हुआ सस्ता यूँ पड़ता है भाई, अपनी ज़मीन होनी चाहिए, अपने जानवर होने चाहिए, तो आपको सस्ता पड़ता है और माल अच्छा बनता है और सेल भी अच्छा होता है, बकरीद में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब जाम ब्रांच पहुँच गए हैं और बाड़े का सामान भी आने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी हम जो काम करवा रहे हैं यहाँ पर, नींबू के दरख्त कल आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसने बोला तो है आज की भी रात नहीं गुजारेंगे और कल इंशाल्लाह ताला कोई 400-500 नींबू के पौधे आ जाएंगे। तो नींबू के पौधों के लिए तैयारी हो रही है। अभी 11 बजे यहाँ पे खाना खा लिया है, 11 बजे, यानी कि यहाँ के लोग 11 बजे खाना खा लेते हैं। तो वो भी जो पकाने वाला है ना, यहाँ पर काम करने वाले, तो उनकी पूरी फैमिली है, लेडीज़ वगैरह सब हैं। तो ये लोग 11 बजे खाना खा लेते हैं। तो 11 बजे खाना हमारा भी आ गया था। तो अभी अभी खाना वाना खा के पानी पी कर के अब वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि नींबू के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर बंदोबस्त कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला बगैर बीज वाले नींबू हमारे पास पहुँच जाएंगे। अभी पानी भी लग रहा है, साथ साथ सोलर भी चल रहा है, धूप कम है तो बार बार सोलर को बंद करना पड़ रहा है, मोटर को, समर पंप को। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है पानी लगाने में। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी बज गया है पूरे का पूरा 12 और ये 12 बजे का टाइम है। सन्नाटा हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा, कोई गाड़ी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। पानी लग रहा है पाइपों से, समर चल रहा है। वो सामने 2 बंदे बैठे हुए हैं, ये खोद रहे खड्डा नींबू का, ताकि पौधा आए और पौधा बस आते ही इसको ज़मीन में लगा दिया जाए। तो ये इस तरह से असल में काम होता है यहाँ पर तरीके से। तो गाय भी दिखाता हूँ आप लोगों को। गाय भी है, गाय का मतलब वो कुर्बानी के जानवर हैं, बछड़ा और बछड़ियाँ हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ आज की वीडियो में। और चलते हैं, मैं आपको पहले नींबू के बारे में बताऊं, नींबू का दरख्त कैसे लगाते हैं और कितना फ़ायदा होगा, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बात करते रहेंगे। ऐसा ऐसा अभी तो खैर लगा रहे हैं और कितने के आए नींबू के दरख्त वो भी बताएंगे आपको। तो चले आइए आपको दिखाऊँ मैं नींबू के दरख्त की तैयारी। ये पूरे में जो है ना, ये पूरे में ये पूरे में यहाँ से वहाँ तक के ये सारी जो ज़मीन देख रहे हैं ना, जंतर लगाई है और जंतर के साथ साथ लोबिया लगा दिया है। लोबिया के साथ साथ अब ये नींबू के दरख्त, नींबू के पौधे ये गड्ढे करा दिए, 1 2 7 7 फीट पे कराएं गड्ढे, 7 7 फीट पे यूं कराएं। ये नींबू जो है ना ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा और आपस में लड़ेंगे भी नहीं। है दरख्त बड़े होने के बाद तोड़ने में नींबू और उसको फलने में आसानी हो जाएगी। तो ये इस तरह से जो है ना, ये सारा काम कर दिया। और ये दोनों भाई हमारे जो यहाँ के काम करने वाले, ये इस टाइम नींबू के तैयारी कर रहे हैं। एक खड्डा ये, 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 मतलब 7 7 फीट पर रखा है हमने इनको। और पूरी ज़मीन के ऊपर ये इसी तरीके से कितना फ़ायदा होगा। देखिए लोबिया साइड में उगेगी। देखिए पहले तो ये हो गया, ये यहाँ से ये जंतर लगा दिया है, ये वाली लाइन में ये पूरी लाइन जो जा रही है जंतर। अब जंतर के इस तरफ जो है ना, इस तरह ऐसे करके लोबिया के बीज डाल दिए सारे सारे लोबिया के। जंतर भी बढ़ेगा, लोबिया भी बढ़ेगी। अब उसके बराबर में ये नाली है फालतू, इस नाली में क्या किया, इस नाली के अंदर हमने लगा दिए नींबू के पौधे की तैयारी कर दी। नींबू के पौधे कल आएंगे और कल नींबू के पौधे लग जाएंगे। मतलब एक पानी के अंदर 1 2 3 4 चीज़ें हम यहाँ पर अपना उगा सकते हैं एक ही वक्त में। अरे तो वही बोल रहे हैं, ये कैसा बोलते हैं ये लोग, समझ में भी नहीं आया क्या बोला। अच्छा जी, तो ये इस तरह से असल में ये सारा काम होगा पूरी ज़मीन के ऊपर। तो मैं आपको पीछे से दिखाऊं, अपने ये काम कर रहे हैं, ये पूरी ज़मीन के ऊपर ना इसी तरीके से काम होगा सारा।
जंतर भी उगेगी, लोबिया भी उगेगी और नींबू के पौधे भी लग जाएंगे। बस ये है आज की तैयारी। और कल इंशाल्लाह ताला जब नींबू के पौधे आ जाएंगे और जब हम लगाएंगे नींबू के पौधे, वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कैसे लगाया जाता है नींबू का पौधा, वो भी बेगर बीच वाला, और कितने का आया ये। हाँ भाई, सही काम हो रहा है? हाँ सही है, सही है, सही हो रहा है। कितना गड्ढा हुआ है? बहुत लग गए। बहुत सारे गड्ढे काम हुआ। बीच की लाइन छोड़ दी, हाँ अभी बीच की लाइन भी खोदना। जी हाँ, सही है कि सब लोग देख रहे हैं तुम्हारे को अभी इस टाइम। हाँ, सारी दुनिया में जाएगा ये। जी हाँ, जी हाँ, सही है ना? हाँ, सही से काम करो, क्योंकि कल आ जाएंगे नींबू के पौधे, कल आ जाएंगे। फोन पे बात हो गई है, हाँ, सही है। कल दे देगा वो पौधे। अच्छा ये कल इंशाल्लाह पौधे आ जाएंगे नींबू के, और ये सारा नींबू का पौधा जो है ना सब लग जाएगा। ये पूरी जगह पर नींबू का पौधा लग जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये वो सामने वाली दीवार तक जाएंगे ना। ये मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जूम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, हाथ चिकने हो रहे हैं। वो सामने वाली दीवार से लेकर वो सामने वाला गेट जो है वो हमारा मेन गेट है, एंट्री गेट, मेन एंट्री गेट। उसके बाद ये सारे बाड़े वगैरह बने हुए थे, जो कि पिछली वीडियो देखेंगे ना आप तो आपको शायद याद आ जाएगा। और एक मेन गेट ये है हमारा। मकसद हुआ वो एक मेन गेट है, उसको बंद कर दिया, ताला मार दिया। एक मेन गेट ये है, रात को उसको बंद कर दिया, ताला मार दिया। और इधर भी बाउंड्री करी हुई है, डबल बाउंड्री है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फर्स्ट क्लास। वो सामने वाला घर है, गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा जी, अभी जो छपड़े की तैयारी हो रही है ना, जो सामान लिखवाया है तकरीबन कोई 1 लाख रुपए का सामान लिखवा के लाए उसको, और मजदूरी जाएगी कोई 20-25 हज़ार रुपये मजदूरी है, ठेके पे दिया है। तो ये बेचारे जानवर जो धूप में भी खड़े हुए थे, साया बनाया हुआ इनका, ऐसा कि नहीं बनाया हुआ साया, साए में भी हो जाते हैं जानवर। लेकिन अभी जो बारबन को इस तरफ उस तरफ करना पड़ रहा है ना, वो उससे बच जाएंगे। वो भी धूप आती है ना, वो उसके नीचे टेंट वगैरह लगा करके ना, चादरें तो बनाया हुआ है। अभी जो बनेगा बाड़ा वो भी ये बनेगा बाड़ा। 1 2 3 4, यानी कि 1 खंबा, 2 खंबा, 3 खंबा, 4 खंबा, ये 4 खंबे तक ये बाड़ा पूरा तैयार हो जाएगा। आज सामान उसने चढ़ा दिया सुजुकी में, तो वो जब आ जाएगा इंशाल्लाह तो ये सब तैयार कर लेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में जानवर देखे थे आपने, कैसे लग रहे थे? खाना वाना खा लिया इन लोगों ने भी आज का, और शाम में चारा देते हैं इनको 5-6 बजे। ये जानवर देखो बड़ा फुर्राट है ये। हाँ दोस्त, क्या हाल है? 3 महीना बस, माशाल्लाह 3 महीना। जानवर देख लें, और ये भी देख लें जानवर, फर्स्ट क्लास हुआ हुआ है सारा। ये जंतर वगैरह इनके लिए लगा दी है, जब तक ये जंतर है, लूसन है, जब तक ये बड़ी होगी इनका वंडा पड़ेगा। रमज़ान के बाद से हरा भी आ जाएगा इनका, सब कुछ अपना उगाया हुआ सस्ता पड़ जाता है। असल में अपना उगाया हुआ सस्ता यूँ पड़ता है भाई, अपनी ज़मीन होनी चाहिए, अपने जानवर होने चाहिए, तो आपको सस्ता पड़ता है और माल अच्छा बनता है और सेल भी अच्छा होता है। बकरीद में अच्छे पैसे मिल जाते हैं, और बस फ़ायदा बाहर से खरीदेंगे तो डबल पड़ता है। तो इस वजह से चारा अपना उगाना चाहिए। जो भी काम करे फार्म का, चारा अपना उगाए, अपना उगाएगा तो कमाएगा, अपना नहीं उगाएगा तो नहीं कमा पाएगा। और ये काम कराची शहर में तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। चारा खरीदने में हम ख़त्म हो जाएंगे, और उतने का तो माल बिकेगा भी नहीं। चले जी, हवा तेज़ हो गई अचानक से, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।